हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा बहुत ख़ास है और बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप सभी लोग देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आसान नहीं होती है हाउसवाइफ की भी ज़िंदगी या लाइफ, क्योंकि उसे भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है दोस्तों। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। नहीं, 5 नहीं, 5:30 हुआ है दोस्तों। और बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां, जैसा कि आप सभी को पता है जून में बच्चों की छुट्टियां होती हैं। लेकिन हम हाउसवाइफ की कभी छुट्टियां नहीं होती हैं। हम लोग के वही टाइम उठने का होता है, वही टाइम वही सारे काम होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हाउसवाइफ की भी लाइफ आसान नहीं होती है। तो यहाँ मैं उठ चुकी थी और अपनी डेली रूटीन फॉलो करने के बाद मैंने खोला है अपना मेन गेट। तो मेन गेट पे पड़ा है ब्लड। अब किस जानवर का है ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारा पड़ा था। तो मैं लेकर जुट गई हूँ झाड़ू और ब्रश की इस ब्लड को मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि जस्ट जो हमारी मेन डेढ़ होती है ना, उसी के पास पड़ा था। तो बहुत गंदा दिख रहा था, तो मैं लग गई हूँ उसको साफ़ करने में कि साफ़ हो जाए। और दोस्तों, जब मैं उसे पानी डाली तो बहुत बदबू कर रहा था। आई थिंक किसी जानवर का ही है, इसीलिए ये स्मेल कर रहा था। तो मैंने साफ़ कर दिया है। इधर साइड वाली पूछ रही थी क्या हुआ दीदी, ये खून किसका है। तो वही मैं बातें करने लगी थी, पता नहीं छोटी किसका है, लेकिन काफ़ी सारा पड़ा था। तो मैंने ब्रश और झाड़ू से साफ़ कर दिया पानी डाल के। और अभी जितना भी मैं इधर पानी डाली हूँ, इसको वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो मैं ही फिसल जाऊँगी। कोई और फिसले ना फिसले फ्रेंड्स, मैं बहुत फिसलती हूँ, इसलिए मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर दोस्तों मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, है ना, क्योंकि सुबह का ये रूटीन होता है दोस्तों। मॉर्निंग में होता है ना कि सबसे पहले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर नहाना, खाना, चाय पानी, ये सारा कुछ होता रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ और अभी लाइट नहीं ऑन की थी, तो बहुत अंधेरा सा लग रहा था। तो मैंने लाइट भी ऑन कर दिया है। अभी टाइम नहीं हुआ है, 5:30 हुआ है, लेकिन दोस्तों उजेला तो ऐसे है जैसे सुबह के 10 बज चुके हैं। तो मैंने झाड़ू पूरे रूम में लगा दिया है और आंगन में भी लग गया है। बरामदा, जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने धुल दिया है, तो वहाँ मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों, पानी की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है। ये परेशानी पता नहीं कब ख़त्म होगी। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी यादें ताज़ा होकर वापस आ रही हैं। पहले जब मैं शादी करके आई थी ना दोस्तों, तब भी पानी की यही प्रॉब्लम थी। सुबह हम लोग 4 बजे उठ के अगर जो पानी भरते थे तो पानी होता था, नहीं तो पानी नहीं होता था। लेकिन बीच में परिस्थितियाँ ठीक हो गई थी, पानी देने लगे थे, सुबह तक देते थे 7-8 बजे तक। और फिर से परिस्थितियाँ वही हो गई हैं पानी वाली। तो हमने ये पानी 3 बजे उठ के भरा था। भरने के बाद फिर हम लोग सो गए थे, फिर उठी। मैं अलार्म लगा रखी हूँ 5 बजे का, तो मैं उठ गई और यहाँ साफ़ वाफ करके नहा वहा के आ गई थी मंदिर में पूजा करने। तो दोस्तों, यहाँ मेरी पूजा भी हो चुकी है और अभी मैं माता जी का धन्यवाद अदा कर लेती हूँ। पूजा मेरी हो चुकी थी और फिर उसके बाद मैं आ गई थी सूर्य देवता को पानी देने और तुलसी मैया को पानी देने, है दोस्तों, क्योंकि हमारे भगवान हैं। तो हम लोग स्नातनी हैं, तो भगवान की तो पूजा करते ही हैं। जो लोग नास्तिक लोग होते हैं वो लोग नहीं भी करते स्नातनी होने के बाद भी, जैसे मेरे हस्बैंड, वो कभी पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन हम औरतें करते हैं। तो यहाँ दोस्तों पूजा हो गई थी और अभी मैं दे देती हूँ सूर्य देवता को पानी। तो दोस्तों, मैं पूजा बहुत विधि विधान से नहीं करती हूँ, सिंपल सी पूजा करती हूँ। आप सभी देखते हैं, जल चढ़ा के, अच्छे चढ़ा के, बस। तो यहाँ मैंने सूर्य देवता को भी पानी दे दिया और अभी मैं इसके बाद वही काम चिड़ियों को दाना देना, है ना। चिड़ियों को दाना देने से आप सबको पता है क्या होता है? इसे कहते हैं हमारे पाप कम हो जाते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमको तो यही बताए हैं कि जब चिड़िया दाना चुनती है हमारे हाथ का डाला हुआ, तो हमसे जो पाप होते हैं वो हमारे कट जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने पाप का काटने का तरीका ढूंढ लिया है। या फिर फिश को हम दाना डालने जाएं, फिश यहाँ कहीं है नहीं तो दाना डाल नहीं सकते, तो चिड़ियों को डाल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो कपड़े धुले थे सुबह, वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि कपड़े मैं दोस्तों थोड़े थोड़े करके रोज़ धुलती हूँ। मशीन नहीं लगाती हूँ, बहुत कम मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मशीन में लगाने का मतलब है दोस्तों पानी ज़्यादा यूज़ करना, टाइम ज़्यादा लगना, इसलिए मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में अपनी अन्नपूर्णा माई के पैर छुआ, जैसे कि मैं रोज़ छूती हूँ।
और अभी रख देती हूँ चाय, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह हो चुकी है और टाइम आई थिंक बज गया 7:30 या 7:45 हो गया है, इतना सारा काम करते करते। हाँ 7:30 था शायद। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट से और फिर मैं सबको आवाज़ देती हूँ कि सब लोग चाय पीने के लिए आ जाओ, क्योंकि अभी सभी लोग सो रहे हैं, हस्बैंड बच्चे। मैंने किसी को नहीं जगाया था, बस मैं उठ के अपने रूटीन में लग गई थी, है दोस्तों। तो ये देखिए, आज कल मैंने बाल कटवाए थे, बताइएगा आप सभी लोग कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, क्योंकि बहुत पतले हो गए थे दोस्तों नीचे से, इसीलिए मैं कल गई थी मार्केट तो कटवा के आई थी। तो यहाँ पर मैं दूध ले आई हूँ, क्योंकि इसकी मलाई निकाल लेती हूँ। बच्चे मलाई ना चाय में लेते हैं और ना ही ऐसे खाते हैं। हाँ, हम अगर जो मलाई को बंद वगैरह में लगा देते हैं ब्रेड वगैरह में तो खा लेते हैं। तो जिस दिन हमें लगाना होता है उस दिन मैं अलग निकालती हूँ। आज नहीं लगाना है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा से टेस्टी नाश्ता दोस्तों। ये नाश्ता बहुत टेस्टी था दोस्तों। जैसे हम लोग मकेन का नहीं खाते हैं ना, जो स्माइली आती है या फिर स्टिक आती है मकेन की, एकदम वो टेस्ट आता है इस पोहे के नाश्ते में दोस्तों। आप लोग भी डाल के बना के खाइए, बहुत टेस्टी नाश्ता था दोस्तों। मैंने तो बना के खाया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। बनाया तो मैंने भी पहली बार ही था, यूट्यूब पे मैंने रेसिपी देखी थी तो मैंने बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ मैंने पोहा को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद 1 मिनट के लिए रख दिया था भीगने के लिए, अच्छे से भीग गए थे। फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। तो पोहा मेरा पिस गया है और अभी मैं निकाल लेती हूँ और कट कर लेती हूँ प्याज, क्योंकि दोस्तों मैं प्याज से बनाऊँगी। प्याज और थोड़ा सा बेसन और बाकी जो हम नमक, हींग और भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर सभी डाल के अच्छे से मिक्स करके बनाएंगे। तो दोस्तों ये उतनी क्लिप मैं जितनी बताई हूँ उतनी क्लिप नहीं है, क्योंकि फ़ोन इतना गर्म हो गया था दोस्तों, चल ही नहीं रहा था। और मैंने सबको आवाज़ दे दिया था चाय के लिए, इसलिए मैंने फटाफट से बना ही दिया बस। तब तक मैंने फ़ोन को आइस पे रख के ठंडा किया, तब तक इधर ये पकौड़ी मेरी बन गई थी। ये देखिए दोस्तों, इतनी बढ़िया क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट पकौड़ी हैं। आप लोग एक बार ज़रूर बना कर खाइएगा दोस्तों। बाकी की पकौड़ियाँ भूल जाएंगे, प्याज आलू ये सब भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी थी। बस आपके पास पोहा हो, बाकी प्याज और सारे मसाले और बेसन हमारा घर ही पे होता है। बेसन नहीं भी डालेंगे, मैदा डालेंगे तो भी अच्छी बनती है। मैंने बेसन डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्दी करना था बच्चों के लिए। चाय नाश्ता हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी यहाँ पर सब्ज़ी, जो आज दोपहर में लंच बनेगा उसको धुल लेती हूँ, क्योंकि कट करना तब तो मैं कट करूँगी। ये कुंदरू बनानी है ना कट करके भुजिया टाइप, उसको दोस्तों कट करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने धुल लिया है। ये इनके पापा मैंगो लाए थे, मैंने ये भी धुल दिया है, क्योंकि बच्चे हैं खाएंगे मैंगो। अभी सीज़न का पहली बार ही आया हुआ है आज। तो यहाँ मैं कट कर रही थी सब्ज़ी, तो चलिए कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ किचन में आपसे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कट करके आ गई थी और अभी ये सारी सब्जियां मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी करेला है और इतने महंगे मैंने धुले हैं, जितने आज खाए जाएंगे उतने धुल दिया है, बाकी के मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कढ़ाई, डाल दिया है तेल और थोड़ा सा मैंने छीला था लहसुन, क्योंकि आज मैं थोड़ा लहसुन डाल के बनाऊँगी। वैसे मैं मेथी डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लहसुन डाल के बनाऊँगी। कभी कभी होता है ना कि फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है। रोज़ एक जैसी सब्ज़ी बनाओ तो बोर जैसा होने लगता है ना, और ख़ासकर सूखी सब्ज़ी में। तो चलिए फिर यहाँ मैं निकाल लेती हूँ मसाले अपने, जो भी मैं डालूँगी रोज़ डेली वाले मसाले दोस्तों, जैसे कि वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च, मैंने सब अच्छे से डाल दिया है। और अभी कर दूँगी मिक्स अच्छे से। जब हमारा तेल सेपरेट हो जाएगा मसालों से, तब मैं डालूँगी इसमें ये हमें कटी हुई कुंदरू, मैंने डाल दिया है। अभी मैं अच्छे से इनको कर देती हूँ मिक्स और फिर डाल दूँगी नमक। तो दोस्तों हम लोग पानी डाल के कुंदरू नहीं बनाते हैं, यहाँ पर नहीं बनती है, हमारे मायके में पानी डाल के ही बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और यहाँ पर ये लोग क्रिस्पी कुंदरू खाते हैं। ससुराल में हमारे यहाँ सब लोग रस्से वाली नहीं खाते हैं, पानी वाली। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ। कहते हैं ना कि
हम हाउसवाइफ की क्या ही ज़िंदगी, ना हम लोग अपने पसंद का खाना बना के खा सकते हैं ना कुछ, है ना। एक अकेले जन के लिए क्या बनाए, फिर यही होता है, इतने में ही हालत ख़राब हो जाती है। अकेले जन के लिए कुछ और बनाए, वो भी नहीं समझ में। तो मैंने दूसरी तरफ दाल बिठा दिया था और एक तरफ सब्ज़ी पक रही थी। इसको मैंने धुल दिया था ना, इसमें मैंने पीसा था। इसको मैं धूप में रखवा देती हूँ क्योंकि अभी मुझे मसाले पीसने हैं फ्रेंड्स, ख़त्म हो रखे हैं। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। ये रोटियाँ मैंने बिटिया को दिया है कि ये कल सुबह की रोटियाँ बच गई थी, तो मैं गाय आएगी तो उसको दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। मैंने बिटिया को बोला तो वो बोली मम्मी बहुत गर्मी है, मुझको मत बोलो, तो उसने नहीं सेका और चली गई। मैं ही सेक लेती हूँ ना फ्रेंड्स। तो यहाँ रोटियाँ सेक दी थी मैंने, सारी की सारी सिक गई थी क्योंकि दाल और चावल भी बनाया था ना, तो मैंने ज़्यादा रोटी फिर बनाया भी नहीं। दाल चावल एक साथ मैंने बिठा दिया था क्योंकि सब्ज़ी है ना, तो थोड़ी थोड़ी दाल और चावल और रोटी दो दो हो जाएंगी, पेट सबका भर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सैलेड भी कट कर लिया है और अभी मैं निकाल लेती हूँ खाना, क्योंकि बिटिया कह रही मुझे खाना है और इनके पापा अभी भी कहीं घूम रहे हैं, वो नहीं आए फ्रेंड्स। वो कभी भी टाइम से खाना नहीं खाते हैं। तो ये देखिए आज हमारा दोपहर का लंच, ये है आज दोपहर की थाली वगैरह। दोस्तों आप सभी भी इनवाइट हैं, आइएगा खाने के लिए। ये देखिए, तो उसके बाद दोस्तों खाना पीना सब मेरा और मेरी बिटिया का हो गया था। बाबू और उसके पापा घर पे ही नहीं हैं। उसके बाद मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए हैं, दाल सब्ज़ी मैंने सब निकाल के रख दिया है। वो लोग अपना जब आएंगे तो खा लेंगे। और मैंने धुल दिए हैं सारे बर्तन, क्योंकि ये मैं धुल दूँगी इसलिए, अगर जब मैं यहाँ से नीचे चली जाती हूँ ना तो फ्रेंड्स शाम को ही आती हूँ, वही 5 बजे, उसके पहले मैं नहीं आती हूँ। या बहुत गर्मी ऊपर लगती है दोस्तों, इसीलिए यहाँ का मैं पूरा काम ख़त्म करके ही नीचे जाती हूँ। तो मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, स्लैब भी साफ़ कर दिया है और पानी जो भरना था हमें बॉटल में वो भी भर के मैंने लगा दिया था। है दोस्तों, इतने सारे काम आज के मेरे ख़त्म हो गए हैं। अभी काम क्या दोस्तों, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक से एक काम ख़त्म होता है, दूसरा काम लग जाता है। फिर इतना काम ख़त्म हुआ तो मैंने ये डिब्बे देखे थे कि इस पे ऑयल के छींटे थे, तो मुझे लगा कि इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। ऐसा करने से ना दोस्तों, जो हमारे सिर पे ढेर सारा बर्डन वाला काम आ जाता है ना, कि कभी कभी होता है हम लोग सोचते हैं चलिए एक साथ करेंगे, चलिए एक साथ करेंगे, तो फिर बहुत काम हो जाता है। और अगर जो हम थोड़ा थोड़ा काम डेली का डेली ख़त्म करते रहें ना, तो हमारा किचन भी चमचमाता रहता है और काम करने में अच्छा भी लगता है। इसीलिए मुझे जब भी कोई चीज़ गंदी दिखती है मैं उसको तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ मैं एक साथ इसको सबको साफ़ करूँगी। तो ये धनिया मैंने सूखने के लिए, सूखने क्या सूखी थी मैंने, लेकिन धूप लगाने के लिए रखा था, क्योंकि धूप लग गई ना तो जल्दी पिस जाती है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है। तो इतनी धनिया दोस्तों ये 5 साल की है जो बची हुई थी लास्ट, तो मैंने इसको पीस के और मसाले वाले डिब्बे में रख दिया है ना। और अच्छे से मैं इसको भर दूँगी। यहाँ हमारे बच्चे भी हैं, सब लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। तो वही मैं उन पे गुस्सा कर रही हूँ कि अभी मैं काम कर रही हूँ, गर्मी लग रही है, मुझसे कुछ मत बोलो। वही मैं गुस्सा कर रही थी। बच्चे कहाँ मानते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये भी काम हो गया था दोस्तों। अब समझ लीजिए हमारा ऊपर का काम ख़त्म हो गया। लास्ट काम बचा है जो थोड़ा सा रखा था, तब खरबूज जिसको खरबूजा बोलते हैं, हम लोग तो खरबूजा ही बोलते हैं। तो मैंने इसको भी कट कर लिया है और ठंडा था इसलिए कट करके मैं नीचे लेके चली जाऊँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए